देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। ओम लक्ष्मी देव्यै नमः। ओम लक्ष्मी देव्यै नमः। अनुमति दीजिए प्रभु, मुझे ये रेखा अतिक्रम करनी है। मैंने निश्चय किया है, असुर बाली को वरदान के साथ साथ मैं उनके भीतर भी श्री उत्पन्न करूंगी। वो अवश्य अपनी भूल समझ पाएंगे, देवताओं का अधिकार लौटाकर प्रायश्चित करेंगे। जाने दीजिए मुझे। तथास्तु देवी, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। ओम लक्ष्मी देव्यै नमः। ओम लक्ष्मी देव्यै नमः। ओम लक्ष्मी देव्यै नमः। ओम लक्ष्मी देव्यै नमः। हे लक्ष्मी, मैंने पवित्र मन से आपकी तपस्या की है, तब भी आप प्रसन्न नहीं हुई। व्यर्थ हुई मेरी यह साधना। इसीलिए इस व्यर्थ तपस्या की ग्लानि लेकर मैं और यह जीवन जीना नहीं चाहता। मैं स्वयं अपना ये देह त्याग दूंगा, त्याग करूंगा अपना अमृतत्व का वरदान। असुरराज बलि का हृदय परिवर्तन करके मैं शीघ्र ही लौट आऊंगी प्रभु। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। अवश्य देवी। तुम्हारा संकल्प सफल हो, यही कामना करता हूं। रुक जाओ। शांत हो जाओ। क्यों अपने प्राण त्याग करना चाहते हो तुम?
इतने समय बाद मेरी पुकार सुनी माँ, तो वास्तव में आप मुझसे प्रसन्न हुई हैं। मुझे क्यों इस भांति पुकार रहे थे बलि? क्या चाहते हो तुम? क्या इच्छा है तुम्हारी? माँ, मैंने त्रिलोक पर अधिकार किया है, किंतु अपने राज्य में सुख समृद्धि नहीं ला पाया। देवी अलक्ष्मी के अत्याचार से आज मेरा राज्य नष्ट होने जा रहा है। आप एक बार अपने ये मंगल चरण मेरे राज्य में रखिए। मेरा ये राज्य सुख समृद्धि से भर जाए, यही मेरी इच्छा है। तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी बलि। तुम्हारे राज्य में सुख और समृद्धि स्थापित करके मैं वैकुंठ लोक में लौट जाऊंगी। किंतु मेरी बस एक शर्त है। शर्त नहीं माँ, आदेश कहिए। मेरा कार्य संपन्न करने के बाद तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। बोलो, तुम तैयार हो या नहीं? मेरे राज्य के वासियों के घर घर में यदि सुख समृद्धि प्रतिष्ठित हो, फिर मैं नतमस्तक होकर सब कुछ मान लूंगा माँ। आप चलिए मेरे राज्य में। तथास्तु बलिराज। तुम्हारे राज्य में जाने के लिए उत्सुक हूँ। माँ, मैं देखना चाहता हूँ आपके सौभाग्य रचना की शक्ति। यदि मेरा राज्य समृद्धि से परिपूर्ण हो उठे, फिर मैं आपको कभी लौटने नहीं दूंगा। मैंने अपने साथ युद्ध करके एक देवी की शरण ली है। इतनी सरलता से मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। मैं जानती हूँ बलि, तुम्हारा अभिप्राय मंगल नहीं है, किंतु तब भी मैं तुम्हारे आह्वान पर प्रकट हुई, क्योंकि जगत की समस्त अशुभ शक्तियों को नष्ट करके श्री सृष्टि करना ही मेरा धर्म है। इसीलिए तो मैं श्री लक्ष्मी हूँ। अपूर्व, किसने ऐसा अपूर्व दीप सज्जा किया है? क्या ये मेरे स्वागत के लिए है? मैं अत्यंत प्रसन्न हुई हूँ महाराज बलि। असुरगण, किसने ऐसी सजावट की है? बुलाओ उसको। ये सजावट किसने की है हम नहीं जानते महाराज। उसे तुरंत ढूंढो चंद्रचूड़। मैं अभी उसे पुरस्कृत करना चाहता हूं। बलिराज, तुम्हारे लिए इस भक्त को पुरस्कृत करना संभव नहीं होगा, क्योंकि उसने अपने भीतर ही भक्ति से ये सज्जा की है। मैं उचित समय पर इस भक्त को उसका पुरस्कार दूंगी। तुम अभी तो कहो, तुम अभी मुझे कहाँ लेकर जाना चाहते हो?
अवश्य माता, आपके लिए विश्व का श्रेष्ठ आसन प्रस्तुत किया है अपने राज्य में। वहां पर आप चलिए मां, हम सब हर पहर आपकी वंदना करेंगे। जय माता श्री लक्ष्मी की जय। जय देवी श्री लक्ष्मी की जय। जय माता श्री लक्ष्मी की जय। जय देवी श्री लक्ष्मी की जय। जय माता श्री लक्ष्मी की जय। जय देवी श्री लक्ष्मी की जय। जय माता श्री लक्ष्मी की जय। जय देवी श्री लक्ष्मी की जय। जय देवी श्री लक्ष्मी की जय। आइए मां, प्रवेश कीजिए। आपके चरण स्पर्श से धन्य हो ये राजसभा। जय माता श्री लक्ष्मी की जय। जय देवी श्री लक्ष्मी की जय। जय माता श्री लक्ष्मी की जय। जय देवी श्री लक्ष्मी की जय। जय माता श्री लक्ष्मी की जय। जय देवी श्री लक्ष्मी की जय। जय माता श्री लक्ष्मी की जय। जय देवी श्री लक्ष्मी की जय। आइए मां, आसन ग्रहण कीजिए। ये आसन मैं ग्रहण नहीं कर सकती बलि। क्यों मां? यह आसन आपको पसंद नहीं आया? उसे देखो बलिराज, ये आसन कीचड़ और गंदगी से भरा हुआ है। किसकी इतनी हिम्मत? स्वयं श्री लक्ष्मी के आसन पर कीचड़ कैसे आया? महाराज, श्रेष्ठ रत्न द्वारा यह कमलासन प्रस्तुत किया गया है। संभवतः किसी कारणवश इस कीचड़ पर हमने ध्यान नहीं दिया। हमें क्षमा कीजिए महाराज। हम यह आसन अभी शुद्ध कर देते हैं। जाओ। हे महासुर, कीचड़ के बीच जो कमल खिलता है मैं उसी में विराज करती हूँ, किंतु तुम्हारे प्रस्तुत किए इस कमल में तुम्हारे अंतर की कालिमा प्रस्फुटित हुई है।
अंतरात्मा पवित्र ना होने तक ये कीचड़ नहीं जाएगा। तुम्हारे राजसभा में मेरा विराज करना नहीं होगा। ये आप क्या कह रही हैं माँ? भयभीत मत हो बलि। मैंने जब तुम्हें वरदान दिया है कि तुम्हारे राज्य में हर घर में मैं सुख और समृद्धि दान करूंगी, तो उस प्रतिज्ञा को मैं भंग नहीं करूंगी। और जितने दिन ये नहीं होगा, मैं तुम्हारे राज्य में ही विराज करूंगी। इस राज्य में सबसे पवित्र और शुद्ध स्थान मैं ढूंढ लूंगी बलि। महाराज, सौभाग्य देवी लक्ष्मी राज्य के कौन से गृह में विराज करेंगी, वो शीघ्र पता लगाना होगा। माँ, सुना है आप जहाँ विराज करती हैं, वहाँ कोई कमी नहीं रहती, कोई दुख नहीं रहता, हिंसा क्लेश कुछ नहीं रहता वहाँ। आप हमारे राज्य में विराज कीजिए माँ। हम तन मन से आपकी पूजा करेंगे। मेरे स्वामी के राज्य के समस्त दुख, समस्त पीड़ा, समस्त दुर्दशा आप दूर कर दीजिए माँ, दूर कर दीजिए। महालक्ष्मै धीमहि महाश्रियै धीमहि तन्नो श्री प्रचोदयात्। आप आ गई हैं माँ। अंततः इस अभागन को आपके दर्शन मिल ही गए। हृदय से जो मुझे पुकारता है, मैं वहाँ चिरकाल विराज करती हूँ महारानी विंध्या। तुम शुद्ध मन से, बिना आडंबर के, केवल भक्ति से ही मेरी पूजा किए जा रही हो। तुम्हारी भक्ति ही मुझे यहाँ लेकर आई है। बोलो, तुम क्या वरदान चाहती हो? मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहती माँ। आप केवल इस राज्य की समस्त दुर्दशा को मिटा दीजिए। मेरे स्वामी के राज्य को अंधकार से मुक्त कीजिए माँ। तथास्तु महारानी। मेरे स्वागत के लिए तुमने जो मिट्टी के दीपक सज्जित किए हैं, उसी रोशनी से उज्जवल हो उठे बलि का राज्य। माँ, आपकी इतनी करुणा है माँ, इतनी कृपा। तुम लोग शंख बजाओ, उलूध्वनि दो। मैं आज इसी दीपक से माँ की आरती करना चाहती हूँ।
हृदय से जो मुझे पुकारता है, मैं वहां चिरकाल विराज करती हूँ महारानी विंध्या। कीचड़ के बीच जो कमल खिलता है, मैं उसी में विराज करती हूँ। किंतु तुम्हारे प्रस्तुत किए इस कमल में तुम्हारे अंतर की कालिमा प्रस्फुटित हुई है। अंतरात्मा पवित्र ना होने तक ये कीचड़ नहीं जाएगा। देवी अलक्ष्मी, अभी भी तुम इस राज्य में हो? अभी भी तुमने उचित पाठ नहीं सीखा? दूर हो जाओ मेरे राज्य से अलक्ष्मी, दूर हो जाओ। जाऊंगी असुरराज, अवश्य जाऊंगी, किंतु एक दिन मैं लौटकर आऊंगी ही। अति कष्ट से, दीर्घ साधना से तुमने लक्ष्मी लाभ अवश्य किया है, किंतु लक्ष्मी को वश में करना तुम्हारा कार्य नहीं है। वो स्वभाव से ही चंचल है। उसे जिस समय लगेगा कि कोई अन्याय हो रहा है या दुर्घटना घट रही है, वो विदा लेगी। यदि शक्ति है, फिर श्री लक्ष्मी को इस बलि राज्य में बंदी बनाकर दिखाओ, तभी ना समझूंगी तुम महासुर हो। तुम्हारे राज्य में सुख और समृद्धि स्थापित करके मैं वैकुंठ लोक में लौट जाऊंगी। यदि चिरकाल समृद्धि की देवी को इस असुर राज्य में बंदी बना सके, तब सौभाग्य तो चिरकाल हमारे साथ ही रहेगा महाराज। मैं महासुर बलि, मैं भी अब सर्वश्रेष्ठ होना चाहता हूं। ये पवित्र विरोचन पर्वत को उठाकर जो माया शक्ति प्राप्त करूंगा, मैं उस माया शक्ति के बल से सौभाग्य की देवी श्री लक्ष्मी को बलि राज्य में मैं चिरकाल के लिए बंदी बनाऊंगा आज। ये क्या हो रहा है माँ? आपकी आरती का दिया बुझ कैसे गया? एक महाप्रलय आ रहा है देवी, तैयार रहो। एक महाप्रलय आ रहा है, किंतु क्या है वो प्रलय?
सावधान देवगण, सावधान। ये एक भयानक लक्षण है। उचित कहा देवराज, किंतु देवी श्री लक्ष्मी ने हमें वचन दिया था जितना शीघ्र संभव हो वो इस जगत में श्री सृष्टि करेंगी। नारायण नारायण। आप सब कुशल मंगल है ना देवगण? बलि राज्य में कोई महासर्वनाश का आरंभ हुआ है। पता नहीं इसका फल क्या होने वाला है। माता कैसी हैं? नारायण नारायण। आप जगत की रक्षा कीजिए प्रभु, जगत की रक्षा कीजिए। बलि, शक्ति के घमंड में अंधे होकर तुमने एक भयानक खेल आरंभ किया है। तुमने विरोचन पर्वत को उठाने का दुस्साहस किया है। इसका परिणाम भयानक हो सकता है बलि, सावधान।